बिहार के एक नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर विमल कुमार की मौत इस वक्त पूरे राज्य में सुर्खियों में है। विमल कुमार की मौत के सिलसिले में पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो वो फिर हड़ताल करेंगे। हालांकि विमल कुमार की पत्नी ने यह सनसनीखेज इल्जाम लगाया कि उनके पति की मौत के पीछे राज्य के एक ताकतवर विधायक का हाथ है। ये मौका वारदात पर रात के अंधेरे में ली गई एक तस्वीर है। तस्वीर में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक स्कॉर्पियो गाड़ी किसी गड्ढे में धंसी नजर आ रही है। गाड़ी के ऊपर हूटर वगैरह लगे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी किसी सरकारी अफसर की है। अब आइए इस गाड़ी की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दिन के उजाले की है और इस वक्त इस तस्वीर में गाड़ी के इर्द गिर्द पुलिस का पूरा लवाजमा मौजूद है। असल में सिर्फ पुलिस का लवाजमा ही नहीं, बल्कि बिहार के चर्चित आईपीएस ऑफिसर और मगध जोन के आईजी वैभव कृष्ण भी यहां अपनी टीम के साथ आ पहुंचे हैं। कहानी ये है कि शुरुआती तौर पर जो केस सड़क हादसे का लग रहा था, वो अब कत्ल के मामले में बदल चुका है और वारदात का शिकार होने वाला भी कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि बिहार के रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर विकास परिषद के ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार हैं। यानी मामला हाई प्रोफाइल है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी और सनसनीखेज बात यह है कि इस कत्ल की साजिश में डेहरी के विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह का नाम भी जुड़ने लगा है। लेकिन आखिर विमल कुमार का कत्ल कैसे हुआ? उनकी जान किसने ली? वारदात के पीछे की असल वजह क्या है? और सबसे अहम ये कि कत्ल के इस मामले से इलाके के एमएलए सोनू सिंह का आखिर क्या कनेक्शन है? तो आइए इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वारदात की पूरी कहानी सुनाता हूं। डेहरी डालमिया नगर विकास परिषद के ईओ विमल कुमार शनिवार यानी 29 जुलाई की रात को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से डेहरी से दानापुर के लिए निकले थे। साथ में उनका ड्राइवर मिथिलेश कुमार भी था। विमल कुमार का परिवार दानापुर में रहता है, लेकिन इससे पहले कि वो दानापुर अपने घर पहुंचते, रात को औरंगाबाद जिले के इसी नहर के पास ये वारदात हो गई। रात को ही उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने पुलिस को फोन किया और गाड़ी के एक्सीडेंट होने की जानकारी दी। पुलिस जब मौका वारदात पर पहुंची तो मामला कुछ ऐसा ही लगा, क्योंकि गाड़ी नहर के गड्ढे में धंसी हुई थी। आनन फानन में पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से विमल कुमार को उठाकर पास के अस्पताल में लेकर गई, मगर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड यानी मुर्दा करार दिया। उधर जब इस मामले के इकलौते चश्मदीद और विमल कुमार के ड्राइवर मिथिलेश से पुलिस ने पूछताछ शुरू की, तो उसकी बातों से कहानी पलटने लगी। जो मिथिलेश कुमार अब तक मामले को एक्सीडेंट का बता रहा था, उसी मिथिलेश ने आगे की पूछताछ में पुलिस को बताया कि मामला एक्सीडेंट का नहीं, असल में लूटपाट का है। उसने पहले ये कहानी सुनाई कि 2 अपाचे बाइक पर आए लुटेरों ने उनके साथ लूटपाट की और इसी दौरान विमल कुमार का कत्ल कर दिया। जबकि पूछताछ आगे बढ़ने पर उसने कहा कि लुटेरे 2 बाइक पर नहीं, बल्कि एक ही पर सवार होकर आए थे। इससे पुलिस का शक उस पर गहरा गया। देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तब पुलिस को शक हुआ। बहरहाल जब तफ्तीश और आगे बढ़ी तो इस वारदात की वजह भी सामने आ गई। पता चला कि विमल कुमार की अपने ही ड्राइवर मिथिलेश के साथ लंबे समय से अनबन चल रही थी। दोनों के बीच कई बार तीखी नोक-झोंक भी हुई थी। यहां तक कि जिस रात ही वारदात हुई, उस दिन भी विमल कुमार ने मिथिलेश को फटकारा था, जिससे वो गुस्से में था। लेकिन ये तो रही पुलिस की अब तक की तफ्तीश और उससे सामने आई कहानी। विमल कुमार का शव पटना पहुंचने के बाद उनकी पत्नी बबीता ने इस हत्याकांड को लेकर जो इल्जाम लगाया, उसने पूरे बिहार में सियासी भूचाल ला दिया।
बबीता का ये कहना था कि ड्राइवर इस वारदात का सिर्फ एक मोहरा भर है और कत्ल का असली मास्टरमाइंड डेहरी का विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह हैं। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से कौन है विधायक? वो डेहरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था रोज। उधर विधायक सोनू सिंह का कहना है कि वो इस वारदात से पहले ईओ विमल कुमार के साथ ही एक प्रोग्राम में थे और उनका कभी विमल कुमार के साथ कोई विवाद नहीं रहा। अब वह किस परिस्थिति में उनकी पत्नी यह बात बोली है, मैं अपनी तरफ से आप मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी और एनडीए सरकार निरंतर कटिबद्ध है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मामले की चलती जांच के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विमल कुमार का कातिल अकेले उनका ड्राइवर ही है या फिर इसकी साजिश कुछ वैसी ही है जैसा कि विमल कुमार के घर वाले इशारा कर रहे हैं। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह के साथ रंजन कुमार, सासाराम, आज तक। वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।